हेलो दोस्तों, एपीआर लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो कि 25 मई को आपका MP 1 रक्षक का एग्ज़ाम जो है प्रस्तावित है। तो उसके लिए हम जीके और जीएस का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस केवल 15 मिनट में आपको कराएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, इसलिए आपका रिवीजन बहुत हम तेज़ी से कराएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण की तकनीक के सबसे बेहतरीन साक्ष्य मिले हैं? तो बताइए कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता जल संरक्षण कहाँ से मिला है? तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिए। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो बताइए गायत्री मंडल का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? तो आपका ये तीसरे मंडल में किया गया है। 2 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझिए। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो बताइए किस शिलालेख में आपके कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो ये आपके 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझिए। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। किस मुगल काल के शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? मतलब मुगल काल के किस शासक के दौरान चित्रकला स्वर्ण युग में पहुंची थी? तो बताइए। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के समय चित्रकला एकदम स्वर्ण युग कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझिए। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो बताइए 1857 के दौरान नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे जी नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझिए। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच था? तो बताइए पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना किस घटना से हुई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा दांडी मार्च से हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए अब हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 11 से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो बताइए इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो आपका जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो आपका कहाँ स्थित है? बताइएगा राइट ऑप्शन। तो देखिए अगर मुख्य भूमि का पूछता तब तो कन्याकुमारी, लेकिन ये मुख्य भूमि नहीं बोला है तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट निकोबार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 12 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? बताइए रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है समझिए।
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बताइएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो बताइए सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है वायुमंडल में पाई जाने वाली? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आर्गन है। 15 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो जो ऑस्ट्रेलिया के उधर बनी है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, वो किस महासागर में स्थित है? तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो प्रशांत महासागर में स्थित है। 16 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या कह रहा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बताइए भारत में लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो केरल और कर्नाटक में पाई जाती है। बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झूम खेती कहाँ सबसे अधिक प्रचलित है? तो बताइए झूम खेती सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती सबसे अधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 20, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताइए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। अब हम राज्य व्यवस्था से आपके लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत की बात करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 17, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। आर्टिकल 16 क्या बात करता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। 14 क्या? विधि के समक्ष समानता। और 15 क्या? जाति, वंश, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिया गया है बताइए? तो डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया है। 22 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो बताइए 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो आपकी 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 23 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बताइए राष्ट्रपति को आपका शपथ कौन दिलाता है? 24 का कौन सा राइट होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, धन विधेयक कहाँ पेश होता है? तो बताइए धन विधेयक कहाँ पेश होता है? राज्यसभा लोकसभा संयुक्त बैठे या किसी भी सदन में? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो धन विधेयक आपका केवल लोकसभा में पेश होता है। और किसके कौन प्रमाणित करता है धन विधेयक है कि नहीं? तो वो आपका लोकसभा अध्यक्ष जी प्रमाणित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइए संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। कितना? 12, लेकिन मूल संविधान में 8 थी, 4 संशोधन के द्वारा लाई गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय आपातकाल की किस अनुच्छेद के तहत है? तो बताइए राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भी हो जाएगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आर्टिकल 352 के तहत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताइए पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 21 वर्ष होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष। 28 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो बताइए सीएजी का कार्यकाल कितना है? तो सीएजी का कार्यकाल आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष होना चाहिए। 29 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा।
संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा संविधान का? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाग 3, मतलब मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, भाग 4 में क्या दिया है? डीपीएसपी 36 से 51 तक। भाग 3 में मूल अधिकार जो कि 12 से 35 तक दिया गया है। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। और भाग 4A में मूल कर्तव्य जो कि 51A की बात करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जनरल साइंस से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। 31 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो बताइए रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी के विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो जो लाफिंग गैस है उसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है? तो बताइए ध्वनि की तीव्रता हम लोग किस में नापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में नापी जाती है। 35 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। मायोपिया में कौन सा लेंस है? तो बताइए मायोपिया में कौन सा लेंस है? तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मायोपिया में अवतल लेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है समझिए। बेकिंग सोडा का सूत्र है? तो बताइए बेकिंग सोडा का कौन सा सूत्र है? तो ये आपका बहुत से बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन होगा? तो इसका बी होगा, NaHCO3 बेकिंग सोडियम, या इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 38 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो बताइए सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। तो हमने आपको 13 मिनट में 40 क्वेश्चन करा दिया है, जो कि आपका एग्जाम बहुत ही पास आ गया है, इसलिए आपको हम बहुत फास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।